जय हिंद डियर स्टूडेंट। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कितने तरीके की फिजिकल क्वांटिटी, मतलब क्या कह सकते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी क्या रखती है अपने पास, डायमेंशनल वेरिएबल रखती है कि डायमेंशनल वेरिएबल्स है, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स हैं या डायमेंशनल कांस्टेंट है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं इसमें। तो टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट में कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी हैं या मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जो डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। डायमेंशनल वेरिएबल्स का मतलब उनका डायमेंशंस हैं लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज होते रहते हैं। एग्जांपल के तौर पर एरिया, वॉल्यूम, और मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो फोर्स है, तो फोर्स किसी न्यूमेरिकल में 10 न्यूटन आ रहा है, किसी में 5 न्यूटन आ रहा है, किसी में 100 न्यूटन आ रहा है, किसी में 20 न्यूटन आ रहा है, किसी में कुछ भी आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड वेरिएबल हैं। मैग्नीट्यूड क्या है? वेरिएबल है। लेकिन डायमेंशंस क्या हैं? डायमेंशंस क्या हैं? वो फिक्स हैं। डायमेंशंस क्या हैं? फिक्स हैं। तो डायमेंशनल वेरिएबल हैं ये, डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं ये। फोर्स हुआ, वर्क हुआ, एरिया हुआ, और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हो जिनकी मैग्नीट्यूड तो वेरी करते रहते हैं लेकिन इनके डायमेंशंस क्या होते हैं, वो फिक्स रहते हैं, वो डायमेंशनल लेस वेरिएबल हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशंस एंड हैव वेरिएबल वैल्यू। वैल्यू उनकी वेरिएबल है बट डायमेंशंस उनके पास होने चाहिए। डायमेंशंस शुड मस्ट बी, ठीक है, एकदम होना ही चाहिए। जैसे किसी भी चीज़ का अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हो तो उसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर आ गया, तो मीटर तो है, यूनिट तो है, ये डायमेंशंस तो है, लेकिन उसके पास है क्या चीज़? ये वेरिएबल वैल्यू है। किसी का 10 है, किसी का 5 मीटर है, तो ये वैल्यू वेरिएबल कर रही है लेकिन डायमेंशंस हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन आगे देखते हैं, दूसरी चीज़ क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव नो डायमेंशंस बट हैव वेरिएबल्स। ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं कि जिनके पास क्या नहीं होता है कि यूनिट नहीं होता है बट वो वेरिएबल्स होते हैं। जैसे आप कह देते हो कि ये एक ऐसे आर्क है, ये आर्क है, किसी सर्कुलर उसका पाथ का आर्क है, तो आप बोलते हो कि इस आर्क ने एंगल बनाया है 30 डिग्री। एक कोई दूसरा आर्क है, इसने सेंटर पर बनाया मान लो 60 डिग्री। ऐसे एक तीसरा आर्क है, इसने बनाया मान लो 90 डिग्री। इसने कितना बनाया? 90 डिग्री। तो आप देख रहे हो कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज वेरिएबल, दिस एंगल इज वेरिएबल, एंगल ही है ना, बट दे हैव नो एनी काइंड ऑफ डायमेंशंस। कोई भी डायमेंशंस इसका नहीं है। कभी ऐसा लिखा है कि 30 मीटर एंगल है, एंगल है ये? ऐसे कभी आपने लिखा है किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, केल्विन, कुछ लिखा है? एंगल की कोई यूनिट आप नहीं लिखते हो। तो कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिनके डायमेंशंस नहीं होते हैं और वो वेरिएबल्स होते हैं। तो हमने एग्जांपल के तौर पर आपको एंगल बताया। दूसरा जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी की हम अगर बात करें तो हम आपको फॉर्मूला लिखकर बता रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मान लो, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। तो अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी लिखूंगा तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल हो जाएगा अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आप मटेरियल की डेंसिटी लिखोगे तो मीटर अपॉन कितना हो जाएगा, सॉरी, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब हो जाएगा। और वाटर की डेंसिटी लिखोगे तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट आएगा क्या? कोई यूनिट नहीं आएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंगल, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज तो हैं बट देयर आर नो डायमेंशंस, कोई डायमेंशंस नहीं हैं। और ये वेरिएबल भी होते हैं। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए का रिलेटिव डेंसिटी या एंगल हम कह सकते हैं अलग अलग भी होता है। तो वेरिएबल तो है बट इसके पास कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो आप ये चीज़ भी केप्ट इन माइंड, ठीक है। अगला, डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है? कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच पॉजेज डायमेंशंस एंड दे हैव कांस्टेंट वैल्यू। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, एग्जांपल के तौर पर जैसे ग्रेविटेशनल एक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, प्लांक कांस्टेंट ना,
ये सारी वैल्यूज जो हैं वो अपनी यूनिक वैल्यू रखती हैं। कौन सी वैल्यू रखती हैं? यूनिक वैल्यू रखती हैं। जैसे इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? पॉजिट द डायमेंशंस, डायमेंशंस भी हैं इसके पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो इसके पास डायमेंशंस भी हैं और या यूनिट भी हैं, और इनकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू, इन्हें यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो इनकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है, इनका डायमेंशंस भी नहीं चेंज हो रहा है। तो इसको हम डायमेंशनल कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? डायमेंशनल कांस्टेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास वैल्यू है लेकिन उनका कोई भी डायमेंशंस या यूनिट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जैसे ये पाई है, इसकी वैल्यू 3.14, ई की वैल्यू कुछ होती है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, ठीक है, और ETC, ठीक। तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये क्या है? कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन क्या इनके पीछे कभी डायमेंशंस या यूनिट लगा देखा है आपने कि 3.14 मीटर किलोग्राम कुछ समथिंग देखा है? कभी नहीं देखा होगा। तो इन कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशंस होते ही नहीं हैं, यूनिट होते ही नहीं हैं, बट उनकी वैल्यू डेफिनिट है। तो ये दीज आर 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है बेटे। तो इस लेक्चर में बस यहीं तक, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।